इस 12 इंच के गमले में लगा हुआ हमारा ये गुलाब का पौधा है और सर्दियां आते ही गुलाब के पौधे पर बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारे इस गुलाब के पौधे पर ना तो कोई फूल है ना ही कोई कली है। फूल और कलियां आने की बात तो दूर है, हमारे इस गुलाब के पौधे पर जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर गुलाब के पौधे को गमले में लगा रखा है, क्यारी में लगा रखा है या फिर डायरेक्ट जमीन में लगा रखा है और आप लोगों को भी यही शिकायत है जो हमारे इस गुलाब के पौधे के साथ है, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके गुलाब के पौधे से भर भर के फूल लेने के लिए एक बेहतरीन होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर जो कि आपके किचन में ही आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे और आपके गुलाब के पौधे पर कब तक फूल आ जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप लोगों ने अपने घर पर गुलाब के पौधे को गमले में, क्यारी में या फिर डायरेक्ट जमीन में लगा रखा है और उस पौधे से ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग के लिए आप लोगों को आज की इस वीडियो में फर्टिलाइजर के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी, लेकिन फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोग अपने गुलाब के पौधे को हैवी फ्लावरिंग के लिए किस तरीके से तैयार करें जब आपका गुलाब का पौधा काफ़ी समय से फूल नहीं दे रहा होता है तब। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ये गुलाब का पौधा काफ़ी समय से फूल नहीं दे रहा है, तो इसकी सबसे पहले की जाएगी हार्ड प्रूनिंग, उसके बाद में इसको रिपोर्ट किया जाएगा। तो चलिए इसकी हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं। लेकिन गुलाब के पौधे की भी हार्ड प्रूनिंग करने का सही समय होता है। ऐसा नहीं होता है कि कभी भी आप लोग साल में आपने गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें, उसके बाद में कमेंट करें कि यार आपने हार्ड प्रूनिंग बताई थी, उसके बाद में हमारा पूरा पौधा ही सूख गया। तो गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने का जो सही समय होता है वो साल में 2 बार आता है। एक आता है अक्टूबर के लास्ट में और दूसरा फरवरी के लास्ट में। इसके अलावा आप लोग अपने गुलाब के पौधे की शॉर्ट प्रूनिंग तो पूरे साल कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग अपने गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन आपका गुलाब का पौधा 3 से 4 साल का होना चाहिए, तभी आप अपने गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करें। लेकिन अगर आपका गुलाब का पौधा 3 से 4 साल का नहीं है तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अब हम इस गुलाब के पौधे को इस गमले से बाहर निकाल चुके हैं। बहुत ही आसानी से इस तरीके से गुलाब का पौधा या फिर कोई भी दूसरा पौधा गमले से आसानी से बाहर आ जाता है रूट बॉल सहित। अब ये रूट बॉल सहित पूरा का पूरा पौधा बाहर आ चुका है, तो हम इसकी लगभग 30 से 40% जो मिट्टी है रूट बॉल के साथ उसको हटा देंगे। उसके बाद में नई मिट्टी में लगाएंगे। इस तरीके से हमारा गुलाब का पौधा हैवी फ्लावरिंग होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए लगभग 40% इस गुलाब के पौधे के रूट बॉल से हम मिट्टी को हटा लेते हैं। जो ये मिट्टी है इसकी सारी की सारी ताकत हमारे गुलाब के पौधे ने पहले ही खींच ली है और इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। तो नई मिट्टी में जब हम इसको लगाएंगे तो पौधे की ग्रोथ भी शानदार चलेगी और हमारे इस पौधे पर फूल भी काफ़ी सारे आएंगे। तो हमारा जो ये पौधा लगा था वो थोड़ा छोटे गमले में था, अब हम इसको इस बड़े गमले में लगाने जा रहे हैं। लेकिन जो भी गमला लें, जो भी क्यारी लें, उसके बॉटम साइड में 2, 3, 4 हॉल जरूर कर लें जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर हो जाए। और इसके बाद में इस तरीके के कंकड़ पत्थर जरूर उन हॉल्स पर रख दें जिससे कि मिट्टी से ये हॉल बंद ना हो जाए। इस तरीके के कंकड़ पत्थर रख देने से जो एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी से बाहर निकलता रहता है और पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करता है। अब बारी आती है कि गुलाब के पौधे को मिट्टी कैसी होना चाहिए। तो गुलाब के पौधे को अगर आप लोग मिट्टी में लगा रहे हैं तो मिट्टी होना चाहिए सैंडी। जितनी ज़्यादा सैंडी, जितनी ज़्यादा रेतीली मिट्टी होगी उतनी अच्छी तरीके से आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ चलेगी। तो हमने इस गुलाब के पौधे को तैयार करने के लिए जो मिट्टी तैयार की है उसमें 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% रीबर सैंड और बाकी हमारे गार्डन की मिट्टी, तीनों को मिक्स करने के बाद हमने इस मिट्टी को तैयार करने के बाद इस तरीके से इस गुलाब को 20 सेंटर में रखने के बाद लगा दिया है। लेकिन लगाने के समय एक बात का ये भी ध्यान रखें, जब आप लोग गुलाब के पौधे को लगा रहे होते हैं तो आप लोग फंगीसाइड या फिर नीम की खली का जरूर इस्तेमाल करें। इससे आपके पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस नहीं होगा और जब फंगस नहीं होगा तो आपके पौधे की ग्रोथ सही चलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो हमारा जो गुलाब का पौधा है वो मर जाता है। तो वजह ये होती है कि हार्ड प्रूनिंग करने के बाद या फिर रिपोर्टिंग करने के बाद पौधे की जड़ों में या फिर ब्रांचेस में फंगस लग जाता है और उसके बाद में पौधा खराब हो जाता है। तो फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करें। अगर फंगीसाइड नहीं भी है तो मिट्टी में तो खास करके आप लोगों को नीम की खली का इस्तेमाल करना ही चाहिए।
अब चलिए आने वाले समय में देखते हैं कि इस पौधे की ग्रोथ कैसे चलती है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले से हमने जो ये पौधा दूसरा है हमारा पौधा, इसको हमने रिपोर्ट किया था और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस पौधे पर नई नई ब्रांचेस आ चुकी हैं, पौधे की ग्रोथ काफ़ी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन जब आपके गुलाब के पौधे पर इस तरीके से ग्रोथ नज़र आने लगे तो यहाँ पर एक बात को और ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके की ग्रोथ भी आपके गुलाब के पौधे को पूरे तरीके से सुखा सकती है। एक ये ब्रांचेस है और एक यहाँ पर छोटी सी ब्रांच निकल रही है, तो ये वाली जो छोटी वाली ब्रांच है ये शकर ब्रांचेस है, जिसको जंगली ब्रांच कहते हैं। तो ये ग्राफ्टेड एरिया से नीचे से निकली है, तो इसको आप लोगों को हटाना होगा। इसकी पहचान ये होती है कि इस पर कांटे ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा ये 7 पत्ती वाली होती है, 5 से 7 पत्ती वाली। एक ही ब्रांच पर अगर पत्तियां निकलें 5 या 7 तो उसको हटा दें। नॉर्मली पौधे पर 5 पत्तियां आती हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं हमने इसको रिपोर्ट किया था, हार्ड प्रून किया था। उसके बाद में हमारा ये गुलाब का पौधा काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट कर चुका है। लेकिन जिस तरीके से हम चाहते हैं ना, वैसे हमारे इस गुलाब के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं चल रही है। तो जब हमारे इस गुलाब के पौधे पर फूल कम आ रहे हैं तो इसको हम फिर से प्रून करेंगे। यानी कि जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा था, हमने इसको हार्ड प्रून किया था, यानी कि 1G कटिंग की थी। अब हम इसकी करेंगे 2G कटिंग। जब हम इसकी 2G कटिंग कर देंगे तो उसके बाद में जो 2G कटिंग होगी उस पर से फिर से 2 या 3 ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरीके से हमारा जो ये गुलाब का पौधा है काफ़ी अच्छे तरीके से घना हो जाएगा और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा फूल देगा। तो गुलाब के एक ही पौधे से हैवी फ्लावरिंग के लिए आप लोगों को समय समय पर कटिंग करना होता है। लेकिन कटिंग जब करेंगे जब आपके पौधे पर या तो फूल हो या फिर इस तरीके से ये कलियां हो। तो ये जो आप लोग कलियां देख रहे हैं इनको हम कट कर देंगे फूल खिलने से पहले ही, क्योंकि हमें एक ही बार में काफ़ी सारे फूल लेने हैं। एक ही पौधे से जब एक साथ काफ़ी सारे फूल आएंगे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। लेकिन अगर आप लोग इन कलियों को नहीं कट करेंगे तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं लगेगी, पौधा घना भी नहीं लगेगा और आने वाले समय में फूल भी कम आएंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा हमारे इस गुलाब के पौधे पर काफ़ी सारी ये कलियां आ चुकी हैं। अब हम इस गुलाब के पौधे से जब ज़्यादा फूल लेंगे तो इस तरीके से इसको हम फिर से 2G कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को 2G कटिंग करनी है 1-2 पत्ती छोड़ने के बाद में, और आपके गुलाब के पौधे पर नीचे से वाली साइड से 2-3 ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो नई ब्रांच थी उसको भी हमने कट कर दिया, जो पुरानी है उनको भी कट कर रहे हैं, जिन पर कली है उन पर भी हमने कटिंग कर दी है। और आप लोग नीचे वाली साइड से देख सकते हैं हमने इसको पहले ही कट किया हुआ है। अब चलिए फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं कि कौन सा आपको होममेड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। तो इस वाली डिब्बी में आप लोग जो ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये आपके किचन में ही आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी और इसका नाम है चाय पत्ती। ये टी लीफ है जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके गुलाब के पौधे पर काफ़ी अच्छी हैवी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि चाय के अंदर जो होता है ये ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करती है। इसके अलावा ये एसिडिक होती है और एसिडिक होने की वजह से आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाती है। और गुलाब का पौधा, मोगरा, जासमीन का पौधा, ये ऐसे पौधे होते हैं जो एसिड लवर प्लांट होते हैं, इनको एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है। जब ज़्यादा एसिडिक मिट्टी होती है तो आपके गुलाब के पौधे पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अब हम इस गुलाब के पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी में जो भी अनवांटेड पौधे या फिर घास वगैरह, सूखी पत्तियां, इन्फेक्टेड पत्तियां होती हैं उनको जरूर हटा दें। इसके अलावा हल्की हल्की गुड़ाई जरूर कर लें, जिससे कि फर्टिलाइजर का जो असर है वो पौधे की मिट्टी तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए। इसके अलावा जो आप ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं इसको रात के समय आप लोग जितने आपके पौधे की मिट्टी में पानी की ज़रूरत होती है ना, उतने में आप लोग 1 चम्मच चाय की पत्ती को रात के समय डाल दें और सुबह आपको ये फर्टिलाइजर बिल्कुल रेडी मिलेगा। उसके बाद में आप लोग अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गुलाब के पौधे में आप तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी आपके गुलाब के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं चल पाती है। तो यही वजह होती है कि आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं होती है और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपके गुलाब का पौधा उन ज़रूरी चीज़ों को उठाता नहीं है और फूल नहीं देता है। तो इसको आप लोग 1 साल में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्टूबर के स्टार्ट में और फरवरी के लास्ट में, या फिर अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक बीच में कभी भी 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्टिलाइजर हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसके इस्तेमाल करने का जो सही समय होता है वो सुबह का होता है और इसको सुबह के समय आप लोग इस्तेमाल करें और कुछ दिनों के बाद में आपके गुलाब के पौधे पर भी हमारे गुलाब के पौधे की तरह हैवी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।